नमस्कार। स्क्रीन पर जो ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिख रही है, ये सिर्फ एक पुराने मैच की तस्वीर नहीं है। ये एक शुरुआत है। ये कहानी है कि कैसे अंग्रेजों का लाया एक खेल देखते ही देखते इस देश की पहचान बन गया, इसका जुनून बन गया, और कुछ लोग तो कहेंगे कि इसका धर्म ही बन गया। चलिए इस पूरे सफर को करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक विदेशी खेल जो हमारे कल्चर का हिस्सा तक नहीं था, वो कैसे हमारी रग रग में बस गया? इसका जवाब इतिहास की परतों में छिपा है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के जमाने में। तब क्रिकेट का मैदान भी जानते हैं उस वक्त के समाज जैसा ही था, बिल्कुल बटा हुआ। एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जहां लकीरें बहुत साफ थीं। सोचिए, क्रिकेट भारत में 1721 से खेला जा रहा था, पर सालों साल दशकों तक ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का खेल बना रहा। उनके लिए ये एक तरीका था अपने देश से हजारों मील दूर भारत में इंग्लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा जिंदा रखने का। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही खेल के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक टाइम पास था, एक तरीका था भारतीयों से अपनी दूरी बनाए रखने का। लेकिन आने वाले वक्त में भारतीयों के लिए यही खेल उनकी उम्मीदों, उनके स्वाभिमान और उनके राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। लेकिन ये जो दीवारें थी ना, ये हमेशा तो खड़ी नहीं रह सकती थी। और फिर वो दौर आया जब भारतीयों ने इस खेल को अपनाना शुरू किया। और बस यहीं से क्रिकेट के बदलने की असली कहानी शुरू होती है। इस बदलाव की मशाल सबसे पहले उठाई पारसी समुदाय ने। असल में ब्रिटिश व्यापारियों से उनके काफी करीबी रिश्ते थे और वो अंग्रेजी शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे। तो उन्होंने क्रिकेट में सिर्फ एक खेल नहीं देखा, उन्होंने इसमें अंग्रेजों के बराबर खड़े होने का एक मौका देखा, सामाजिक बराबरी का एक रास्ता देखा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। साल 1848 में बॉम्बे में बना ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था जिसे भारतीयों ने बनाया था। ये सिर्फ एक क्लब नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब ये खेल हमारा भी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। जैसे जैसे क्रिकेट लोगों के बीच पॉपुलर हुआ, इसने उस दौर के समाज में जो बंटवारा था, जो राजनीति थी, उसे भी दिखाना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल उदाहरण था बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट। इसमें टीमें धर्म के नाम पर बनती थीं, यूरोपियंस, पारसी, हिंदू और मुस्लिम्स। कमाल की बात यह है कि ये टूर्नामेंट बहुत हिट था, लेकिन साथ ही ये समाज में मौजूद गहरी दरारों का एक आईना भी था। और मजे की बात देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता इस तरह के टूर्नामेंट के सख्त खिलाफ थे। जाहिर है धर्म